गणगौर पूजन और व्रत विधि कैसे मनाए। गणगौर पर्व हिंदू समाज में चैत्र शुक्ल तृतीया का दिन गणगौर पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष तौर पर केवल स्त्रियों के लिए ही होता है। इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी को तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री समाज को सौभाग्य का वरदान दिया था। इस दिन सुहागिनें दोपहर तक व्रत रखती हैं। स्त्रियां नाच गाकर पूजा पाठ कर हर्षोल्लास से यह त्योहार मनाती है। गणगौर पर्व कब मनाए। यह पर्व चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से जो कुमारी और विवाहित नवविवाहिताएं प्रतिदिन गणगौर पूजती हैं, वे चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौरों को पानी पिलाती है और दूसरे दिन सायंकाल के समय उनका विसर्जन कर देती है। यह व्रत विवाहिता लड़कियों के लिए पति का अनुराग उत्पन्न करने वाला और कुमारियों को उत्तम पति देने वाला है। इससे सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। ऐसे होती है पूजा। गणगौर पूजन के लिए कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां सुबह में सुंदर वस्त्र आभूषण पहन कर सिर पर लोटा लेकर बाग बगीचों में जाती हैं। वहीं से ताजा जल लौटों में भरकर उसमें हरी हरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती हैं। इसके बाद मिट्टी से बने शिव स्वरूप ईश्वर पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पित करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दूब घास और पुष्प से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पूरे 16 दिन तक दीवार पर 16 बिंदियां, रोली, मेहंदी, हल्दी और काजल की लगाई जाती हैं। दूब से पानी के 16 बार छींटे 16 श्रृंगार के प्रतीकों पर लगाए जाते हैं। गौर तृतीया को व्रत रखकर कथा सुनकर पूजा पूर्ण होती है। कुछ की मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। वहीं कुछ मानते हैं कि इस दिन पार्वती जी 16 श्रृंगार करके सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए निकली थीं। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव के साथ पार्वती जी की पूजा करती हैं। गुणों का है विशेष महत्व। गणगौर पूजन में गुणों का विशेष महत्व है। यह मैदा, बेसन या आटे में हल्दी या पीला रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह मीठे और नमकीन होते हैं। मान्यता है कि जितने गहने यानी गुणे पार्वती जी को चढ़ाए जाते हैं, उतना ही धन वैभव बढ़ता है। पूजा करने के बाद ये गुणे महिलाएं अपनी सास, जेठानी और ननद को दे देती हैं। गुणों का आकार एक गहने की तरह होता है। पहले इसे गहना कहा जाता था, अब इसका अपभ्रंश नाम गुना हो गया है। गणगौर व्रत कैसे करें। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को गौरी जी की इस स्थापना पर सुहाग की वस्तुएं जैसे कांच की चूड़ियां, सिंदूर, महावर, मेहंदी, टीका, बिंदी, कंघी, शीशा, काजल आदि चढ़ाई जाती हैं। सुहाग की सामग्री को चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्यादि से विधिपूर्वक पूजन कर गौरी को अर्पण किया जाता है। इसके पश्चात गौरी जी को भोग लगाया जाता है। भोग के बाद गौरी जी की कथा कही जाती है। कथा सुनने के बाद पर चढ़ाए हुए सिंदूर से विवाहित स्त्रियों को अपनी मांग भरनी चाहिए। कुंवारी कन्याओं को चाहिए कि वे गौरी जी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चैत्र शुक्ल द्वितीया को गौरी जी को किसी नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर उन्हें स्नान कराए। चैत्र शुक्ल तृतीया को भी गौरी शिव को स्नान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्राभूषण पहनाकर डोल या पालने में बिठाएं। इसी दिन शाम को गाजे बाजे से नाचते गाते हुए महिलाएं और पुरुष भी एक समारोह या एक शोभा यात्रा के रूप में गौरी शिव को नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर विसर्जित करें। इसी दिन शाम को उपवास भी छोड़ा जाता है।